भैया आप ही कमरा दिलवाते हैं? हाँ जी मिल जाएगा, बैठिए आप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी तभी तो बढ़ेगी। पहले अपनी बेटी को लव जिहाद ट्रैप से बचाओ। भैया ये क्या बकवास सा पोस्टर लगा रखा है आपने? हिंदुस्तान में क्यों ऐसे नफरत फैला रहे हैं? बहन जी, ये पोस्टर आपके लिए हो सकता है नफरत हो, लेकिन हमारी हिंदू बहन बेटियों के लिए जागरूकता का पोस्टर है। अब आप तो देख ही रही ना, अब्दुल माथे पे तिलक कभी लगाता है तो हाथ में कलावा पहनता है, फिर हिंदू बहन बेटियों से मिलना जुलना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे उनको अपने प्यार में फंसाता है। और जैसे हमारी हिंदू बहन बेटियां उनके प्यार में फंस जाती है ना, तब वो दबाव बनाना शुरू करता है कि अपना धर्म छोड़ के हमारे मजहब में आ जाओ। अब जब हमारी हिंदू बहन बेटियां उसके मजहब में कन्वर्ट होने से मना कर देती हैं, तो कभी 40 टुकड़ों में तो कभी 42 टुकड़ों में मिलती हैं। तो ये तो मैंने जागरूकता का पोस्टर लगा रखा है ताकि हमारी हिंदू बहन बेटियां सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके। लेकिन हर अब्दुल एक जैसा थोड़ी होता है। मैडम, हमारे पूरे हिंदुस्तान में किसी हिंदू बहन बेटी के साथ ऐसा क्यों हो, वो सब आप छोड़िए। आप अपनी आईडी दीजिए। ये लीजिए। पूजा कश्यप, आप हिंदू हैं? जी हाँ। तो फिर आपने ये बुर्का और त्रिपाल क्यों ओढ़ रखा है? हमारा देश आजाद है, मैं बुर्का पहनूं चाहे छोटे कपड़े पहनूं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए साथ में कौन कौन रहेगा, उन सब की डिटेल दीजिए मुझे। मैं रहूंगी और मेरा बॉयफ्रेंड अब्दुल। माफ़ कीजिए मैडम, यहाँ अब्दुल जैसे लोगों के लिए हमारी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। आपको खुद से प्यार नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरी सोसाइटी से प्यार है और मैं नहीं चाहता कि मेरी सोसाइटी बदनाम हो जाए किसी एक अब्दुल की वजह से। सही कहा आपने। वो तो मैं ये पोस्टर देखकर ही समझ गई थी कि आपकी मानसिकता कैसी है। वैसे ऐसा क्या कर दिया अब्दुल ने आपके साथ जो इतनी नफरत करते हैं आप उससे? ये जो मैंने पोस्टर लगा रखा है ना मैडम, मैंने अपनी बहन की वजह से लगा रखा है। शायद आप अब्दुल से जिस मोड़ पे मिली होंगी ना। मैडम। जी भैया। मैडम मैं मैकेनिक हूँ, आपका गीजर खराब हो गया है ना? हाँ भैया, मेरा गीजर 2 दिन से खराब पड़ा और मैं नहाई भी नहीं हूँ। आप आइए ना, ठीक कर दीजिए। जी मैडम। गीजर ठीक हो गया भैया? जी मैडम ठीक हो गया। ये लीजिए पैसे। अब मैडम पैसों से नहीं चाहिए, वो क्या है ना, मैं कंपनी खोल रहा हूँ, ये सब काम इस वजह से सीख रहा हूँ ताकि कंपनी चला सकूँ। वाह भैया, आप तो बड़े आदमी निकले। हाँ मैडम। अच्छा रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। जी। ये लीजिए। मैडम मिठाई तो बहुत अच्छी है। हाँ, कल मंदिर गए थे ना तो प्रसाद चढ़ाया था। क्या हुआ भैया? अरे कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? अरे वाह, आज मस्जिद से इतना चंदा, ना गवर्नमेंट को टैक्स देने की चिंता और ना है कोई सवाल जवाब। तो आज हम बकरे का मीट खाएंगे, मीट। या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया मौलवी साहब। अरे तूने क्या गुस्ताखी कर दी? क्या हो गया ऐसा? मैंने मंदिर का चढ़ाया हुआ प्रसाद खा लिया, अब मुझे अल्लाह जन्नत नहीं दोजख भेजेगा ना? अरे ये तूने क्या कर दिया? ये तो बहुत बड़ी गुस्ताखी है। ये तो तूने काफिरों वाली हाल कर दी। जो चीज हमारे में हराम है वो तूने किया ही क्यों? अरे तू मस्जिद जा, 4 बार नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा। वैसे एक बात बता, किसी हिंदू लड़की को इस्लाम में कन्वर्ट करवाया कि नहीं अभी तक? बस मौलवी साहब, मछली को चारा डाल दिया हूँ, बहुत जल्दी जाल में फंस जाएगी। अरे वाह, तू बहुत सुन्नत का काम कर रहा है। एक दिन तुझे जन्नत मिलेगा, जन्नत। और एक बात बता, तेरे पास पैसे वैसे हैं कि नहीं? हाँ मौलवी साहब, अभी कुछ दिन पहले ही आपने 25 लाख दिया था। ये ले, 2 लाख रुपए और रख। क्या है ना, जब तेरे पास पैसे रहेंगे तभी तो इन काफिरों को कन्वर्ट करके हमारे इस्लाम में लेके आ पाएगा ना। ठीक है मौलवी साहब। चल जा। फिर यहीं से अब्दुल किसी न किसी बहाने से हिंदू लड़की से मिलना जुलना शुरू कर देता है। जी मैडम मेरी कार ख़राब हो गई है, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिल जाएगा क्या? भैया, आप वही है ना जो मेरे घर गीजर ठीक करने आए थे? हाँ मैडम मैं वही हूँ, आपको बोल के गया था, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। अब क्या ही बताऊं भैया,
परेशानी तो बहुत है। अब मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। माँ बाप जो है मेरे गरीब है, गांव में रहते हैं। सोच रही थी मेरी जॉब लग जाती तो मेरी परेशानी कम हो जाती। आप मुझे कोई काम दिला सकते हैं? मैडम आप जॉब करेंगी तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगी। ये लीजिए 2 लाख रखिए। लेकिन मैं आपसे कैसे पैसे ले सकती हूँ? मैडम आपके पास जब होगा मुझे वापस कर दीजिएगा। ये लीजिए। मैडम, ये जो अब्दुल 2 लाख रुपए दे के गया है ना, ये कोई अपनी मेहनत की कमाई आपको नहीं दे के गया है। न जाने ऐसे कितने देश हैं जो इस्लामिक देश हमारे देश में सिर्फ फंडिंग इस वजह से करते हैं ताकि हमारी हिंदू बहन बेटियों को इस्लाम में कन्वर्ट कर सके। यहीं से हिंदू बहन बेटियों पे अब्दुल जैसे लोग दबाव डालना शुरू करते हैं कि तुम हमारा मजहब अपना लो, और जब वो मजहब अपनाने से मना कर देती है तो न जाने कितने टुकड़ों में मिलती है। कहाँ जा रहे हो? और ये मुसलमानों वाले कपड़े क्यों पहन रखे तुमने? तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। अरे दिखाओ मुझे, क्या है तुम्हारे हाथ में? टोपी? तुम मुसलमान हो? अब मैं मुसलमान हूँ या हिंदू, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे सपनों के लिए काम कर रहा हूँ ना। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को लाखों रुपए दिया हूँ, वो सब वापस कर दो। अरे मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ से इतने सारे पैसे दूंगी तुम्हें लाके? तो सुन, अब से तेरा पढ़ना लिखना सब बंद। अगर मेरी पढ़ाई बंद कर दोगे तो मैं घर पे बैठकर क्या करूंगी? अब्दुल की बेगम बनेगी, 10-12 बच्चे पैदा करेगी, बुर्का पहनेगी, नमाज पढ़ेगी और हिंदुओं के बीच में जाकर बोलेगी इस्लाम मजहब बहुत अच्छा है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। कुछ क्या बोली? मेरी बात नहीं सुनेगी? नहीं सुनेगी? सुन, तुझे और तेरे माँ बाप को लाकर रोड पे बेच दूंगा। उनको बेच कर पैसा वसूल करूंगा, समझी? ये तो सरकारी जमीन है, इसको कैसे हड़पे? एक काम करते हैं, वक्त कर देते हैं, भला फिर कौन पूछने आएगा। मौलवी साहब, पूरे के पूरे परिवार को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर दिया। न अब्दुल ने डंडा चलाया न तलवार चलाया, बस अब्दुल ने अपना दिमाग चलाया। अरे वाह, तू तो बहुत सुन्नत का काम कर रहा है। तो अल्लाह तुझे पलकों पे बिठा के रखेगा, तेरे लिए वो सब कुछ रहेगा जो जन्नत में है तेरे लिए। वैसे जब से हिंदुस्तान में मुगल आए हैं तब से ना जाने कितने हिंदुओं को कभी लालच देके तो कभी तलवार की डर से मार काट के इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं। यही तो हमारे इस्लाम की खूबसूरती है। ये कहानी नहीं, हकीकत है। ये जो पूजा कश्यप आपके सामने बैठी है ना, इसे आफरीन बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भैया मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस षड्यंत्र से कैसे बचूं। आपने हिंदू वाहिनी सेना का नाम तो सुना होगा ना? मैं आपको एक कार्ड देता हूँ, जाइए उनके पास, आपको इस समस्या से वो लोग निकाल लेंगे। लेकिन एक बात तो हम हिंदुओं को सोचना पड़ेगा, हमारी ज़िंदगी में कोई भी स्थिति परिस्थिति आए, हम अपने माँ बाप को नहीं बदलते ना। उसी प्रकार हमारा सनातन इतना विशाल है, हमारा ही सनातन बोलता है वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी धरती धरा एक परिवार है जहाँ पे हर किसी को जीने का अधिकार है, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे सजीव हो, पहाड़ हो, नदी हो, जानवर हो या किसी भी समाज के लोग हो। तो भला हम लोग कैसे अपने सनातन से दूर रह सकते हैं? अपना सनातन धर्म कैसे छोड़ सकते हैं? पूजा, रूम मिल गया? ये तुम क्या कर रही हो? अरे बताओगी क्या हुआ? या अल्लाह, ये क्या कर रही है? अरे बताओ ना। सुन अब्दुल, मैं अब ना ही तेरे बहकावे में आऊंगी और ना ही तेरी बातों में। तूने मुझे और मेरे माँ बाप को बहुत दुख दर्द दिया है धर्म परिवर्तन के नाम पे। अब मैं सारी दुनिया को बताऊंगी कि इन अब्दुल जैसे लोगों की बातों में ना आए, नहीं तो हिंदू बहन बेटी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगी, नर्क बन जाएगी उनकी जिंदगी। पूजा, पूजा, भैया क्या हो गया इसको अचानक? कुछ नहीं, बस अब्दुल के बारे में थोड़ी सच्चाई बता दी है। एक बात बताओ, अगर तुम्हारा मजहब इतना अच्छा है तो अपनी लड़कियों और औरतों से निकाह और शादी करो ना। हमारी हिंदू बहन बेटियों पे गिद्ध की तरह नजर क्यों गड़ाए बैठे हो?
चल निकल। ये दर्द नहीं, हकीकत है। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे की कहानी बाहर आए तो खबर बन जाती है। करोड़ों सिसकियां जो बाहर नहीं आती, बेखबर खामोश होके टुकड़ों में पाई जाती है। हमें आप अपना सपोर्ट और सहयोग ज़रूर करें ताकि हम अपने वीडियो के माध्यम से हिंदू बहन बेटी और भाइयों को जागरूक कर सकें।